फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट, जो कि आप अगर नॉर्मली घर पे बनाते हैं तो कम से कम घंटा या आधे घंटे के बिटवीन टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसमें सिर्फ आप वही डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक जो है गिलास दूध लिया था, उसमें से थोड़ा दूध निकाल कर मैंने कटोरी में रख लिया है। एक गिलास दूध में से ही थोड़ा सा निकालना है और फिर इसको मैंने बर्तन में डालकर उबलने के लिए रख दिया है। तो आप एक बात याद रखनी है कि इसके लिए आप कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बर्तन जैसे डीप होना चाहिए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने उबलने के लिए रख दिया है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और मार्केट में अगर आप इसको 200 रुपये में खरीदते हो ना, तो घर पे आप सिर्फ 20 रुपये में बना सकते हो इस रेसिपी को। तो और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी है और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में भी होता है। तो चलिए, इसमें अब मैंने क्या डाली है, एक कड़छी मलाई। ये बात याद रखनी है, एक गिलास में एक कड़छी मलाई डाल दी है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लेंगे बादाम। ये देखिए, हमने अब बादाम ले लिए हैं। बादाम हमने, ये देखिए, आप ज़्यादा पसंद करते हो तो और ज़्यादा भी ले सकते हो, कम पसंद करते हो तो कम भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने बादाम डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो। तो इस तरह से आपने बादाम लेने हैं और बादाम लेने के बाद हम लेंगे बर्फ़ी। बर्फ़ी ये भुनी हुई बर्फ़ी है जो कि बहुत ही पतली है। अगर आपके पास मोटी बर्फ़ी है तो आप 2 पीस भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बारीक है। इसकी भी जैसे डिब्बे में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो क्वांटिटी में, तो एस्टिमेटेड ये 4 पीस कम से कम 10-15 रुपये के ही पड़ेंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से मैश कर लेना है। इसको दूसरी कटोरी में हमने क्या करना है, मैश। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको मैश करते जाना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से बारीक, इस तरह से हमने इसको प्रेस करते हुए इसको हमने सारी जो बर्फ़ी है उसको इस तरह से मैश कर लेना है। और ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने मैश करते हुए अब कटोरी में डाल लिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमारा जो दूध हमने कटोरी में रखा था ना, वो दूध हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से जो बचा हुआ थोड़ा सा दूध था हमने कटोरी में रखा था ना, उसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का दूध, चाहे थोड़ा सा और भी हम जो बीच में हमने जो हमारे गड़बड़ के रखा है ना, उसमें से थोड़ा सा दूध और भी आप इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए, ताकि ये लम्प्स ना रह जाएं। और ये देखिए, फिर हमने ये जो दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है, फिर अब हम इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे। जैसे एक गिलास में हम 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी बर्फ़ी है वो भी मीठी ही है। तो इसको हम थोड़ा सा चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए हो गया ना, अब मिक्स अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो बनाई हुई है रेसिपी। क्या है, हमारी बैटर तैयार किया था ना, हमारी जो बर्फ़ी वाला है वो इसमें अब हम डाल देंगे। ये देखिए, सारे का सारा, और इसको मिक्स करेंगे। कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और मुझे कमेंट जल्दी करिए कि पता चले कि आपको पता चल गया कि मैं क्या बना रही हूँ। नहीं पता चला तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, गैस की जो फ्लेम है हम मीडियम कर देंगे, ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि दूध को उबाले आने से वो बाहर आ जाएगा। इसलिए हम इसको अब इस तरह से हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है। अब चलिए, इसमें और एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इसको और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए, अब इसको हम अच्छी तरह से हिलाते हुए, ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसमें। इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया है अब वो डालेंगे, वो है सूजी, जो कि मैंने एक गिलास में कम से कम 2.5 चम्मच डाले हैं। ये बात आप याद रखें, मैंने इसमें एक गिलास में 2.5 चम्मच डाले हैं। ये स्पून थोड़े जैसे छोटे लिए थे, अगर आप बड़े स्पून थोड़े से ले रहे हो तो 2 चम्मच बहुत है। तो देखिए, इस तरह से अब इसको हिलाते जाना, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएंगे जो है हमारी सूजी के। तो इस तरह से हमने जल्दी जल्दी से इसको हिला देना है ताकि इसके लम्स ना बन पाए। ये देखिए, इसकी उबाली आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको स्लो कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। अब हम ये देखिए, इसको बस 2 से 3 मिनट ही चलाना है ताकि जो हमारी सूजी है उसका कच्चापन निकल जाए।
बस ये देखिए हमारा ये कितना गाढ़ा जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब बताइए क्या बनाया मैंने? नहीं समझ में आया? तो ये रबड़ी बन रही है, जिसको हम दूध काढ़ने में इतना टाइम लगा देते हैं ना, पूरा जैसे इतने रखते हैं तब भी नहीं वो बनती। पूरा आधा घंटा हमें दूध को उबालना पड़ता है तब जाके बढ़ती है। और या फिर दूध हमने जो दूध पाउडर डालते हैं तब भी उसका वो टेस्ट नहीं आता मार्केट जैसा जो अब आएगा। अब इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मैंने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कट कर लिए हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ड्राई फ्रूट है हमारा उसमें से थोड़ा सा निकल कर साइड पर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और बाकी जो हमारा है इसको हम अपने रेसिपी में डाल देंगे। ये देखिए गैस मैंने बंद कर चुकी हूँ मैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये गर्म है तब भी इतनी गाढ़ी तो हो ही गई है, जैसे कि जब हम ठंडी होने के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी गाढ़ी और कितनी ज़्यादा यमी हो जाएगी। और अगर आप इसको गर्मा गर्म जलेबी के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपको गर्मा गर्म नहीं खानी, ठंडी ठंडी खानी है, तो इसमें ठंडे ठंडे रसगुल्ले डाल दें और फ्रिज में रख दें। तो आप सोच ही सकते हैं वो कौन सी रेसिपी बन जाएगी, हमारी रस मलाई। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करें कि आपको रस मलाई किस पसंद है या फिर जलेबी के साथ इसका टेस्ट पसंद है। तो लेकिन मैं तो इसको अभी ऐसे ही खाने वाली हूँ क्योंकि जलेबी और रसगुल्ले की मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए इसको अब मैं अपनी कटोरी में डालती हूँ। देखिए आप देख ही सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया जो है, इसमें कोई भी मैंने जो है इंग्रेडिएंट जो अनहेल्दी नहीं डाला है। बहुत ही हेल्दी हमारी रबड़ी बनकर घर पर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट कर कर ज़रूर बताना। लेकिन अभी तो मैं अब टेस्ट करके बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा बना। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं कि ये कैसी, लेकिन उसके पहले गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए बस हल्के से बादाम से, आप चाहे तो पिस्ता या काजू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ओनली आलमंड ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अभी इसका टेस्ट भी करके देखते हैं ये कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।